निशा की अम्मी और भाई जाने वाले होते हैं और साथ के घर वाले आते हैं। साथ के घर वाले कहते हैं कि आप लोग जाने लगी हैं? उसकी मम्मी कहती है हाँ हम जाने लगे। निशा की अम्मी कहती है कि मैं अगर आपको बुलाने लगी तो मैं आपको ये बात कहनी है कि साधु निशा एक दिन इस घर पे निशा चाहती है कि आपके जाने के बाद एक दिन मैं इस घर में रहूँ। साथ की मम्मी कहती है क्यों नहीं? पे कहती है कि साथ को निशा का कमरा दिखा दो, साथ जाओ जाके देख लो निशा का कमरा कैसा है, घर भी देख लो क्योंकि आज तुमने यहीं पे रहना। निशा की अम्मी कहती है कि ऐसे यहीं पे रहना? साथ कहता है हाँ ठीक है आंटी, मैं एक दिन यहीं पे रह लूँगा निशा के साथ, आप टेंशन ना लें, मैं निशा का बहुत ख्याल रखूँगा। रात को अपनी मम्मी के बात पे बहुत गुस्सा आता है कि उन्होंने ऐसे क्यों किया कि तुमने यहाँ पे रहना है। मैं तो रात को अपने फ्रेंड के साथ पार्टी पे जाना था और इन्होंने मुझे कहाँ पे फंसा दिया। मैं तो नहीं यहाँ पे रुकूंगा, निशा को अकेला मैंने यहाँ छोड़ के चले जाना है, उसको मैं कोई बहाना लगा दूंगा लेकिन मैं अपनी पार्टी को मिस नहीं करूँगा। अलमास नेहा के पास आती है, कहती है कि अब क्या हाल है तुम्हारा, तुम ठीक हो? नेहा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। अलमास कहती है कि अब तुम साथ घर चलोगे? नेहा कहती नहीं मैंने यहीं पे रहना, मैंने सुना है कि मरने के बाद 3 दिन बाद उसकी माँ की रूह उस घर में आती है, मैं अपनी मम्मा की रूह के लाने तक यहीं पे रहूँगा। अगर वो यहाँ पे आएगी और मैं यहाँ पे नहीं है तो मेरी मम्मा क्या सोचेगी कि मेरे घर अकेला है, मेरी बेटी मेरे यहाँ नहीं रुकी। अलमास कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सुमुल के पेपर है, उसने पेपर देने हैं और अमर कॉलेज आ जाती है, फिर तुम यहाँ पे अकेली रहोगी, अच्छा लगेगा तुम यहाँ पे अकेली रहोगी और हम लोग काम करेंगे। मैंने पार्लर को भी देखना है, अगर मैं पार्लर को ना देखूंगी तो कमाऊंगी कैसे और घर का खर्चा कैसे चलेगा। कहती वैसे भी मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन थी, 2-3 दिन मेरी इतना तबीयत खराब हो गई थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, मेरे बच्चे मेरे पास ही थे और तुम यहाँ अकेले क्या करोगे, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें कहा है ना कि तुम्हें साथ चलो, कल आकाशिम भी आने वाला है। नहीं हम आ जाती, कहती मैं अपना सामान लेके आती हूँ फिर मैं आपके साथ जाती हूँ। सुमल कहती है तुमने की ना अच्छी बात, अब चलो बेटा मेरे साथ चलो। तुम यहाँ पर रह के क्या करोगे, तुम्हें यहाँ पे रह के बस रोना है, अपनी मम्मा के बारे में सोचना है, वहाँ जाके तुम थोड़ा सा ठीक हो जाओगी, रेस्ट करोगे, अपनी मम्मी का ख्याल भी तुम्हें नहीं आएगा यहाँ पे रह के। अलमास खरा के सोचती कहती है तो बहुत अच्छा हुआ मैं नेहा को घर ले आई, अब अगर मैं नेहा को घर ना लेके आती तो कासिम भी यहाँ पे आ जाते हैं, उसके साथ ही उस घर में रहता है, यहाँ पे घर आता ही नहीं। तभी वहाँ से उसके काम वाली आती है और कहती है कि क्या कासिम आ गया? कहती है अभी तक तो नहीं है। तो देखती है कि पीछे कासिम खड़ा होता है, कासिम आ जाता है, उसको देख के बहुत खुश होती है। कासिम आ जाते हैं और अलमास कहती है कासिम बेटा तुम आ गए? कासिम कहता है मैं आ गया हूँ, मैंने नेहा से मिलना है। और अलमास कहती है कि नेहा तो मैं अभी सुलाया है, उसको बहुत टेंशन ले रही थी खाना खा के, अगर तुम उससे मिलना चाहते तो मिलो, लेकिन बेटा अगर वो सोई होगी तो उसको उठाना मत क्योंकि आज सारा दिन वो रो रही थी अपनी अम्मी के बारे में सोच के। कासिम आते हैं नेहा के पास, वो नेहा के पास आके देखता है कि वो रो रही होती है, उसको भी बहुत रोना आता है, उसको बुरा लगता है, कहता है काश मैं उसी वक्त वापस आ जाता। जब वो नेहा को हाथ लगाते तो नेहा कहता है कि मुझे हाथ मत लगाओ, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। कासिम कहता है सॉरी नेहा, मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था लेकिन मैं बहुत लेट हो गया, मैं आना चाहता था लेकिन मैं आ नहीं सका। और नेहा कहती है कि तुम्हें पता है मुझे उस वक्त तुम्हारी कितनी ज़रूरत थी, मैं चाहती थी मैं तुम्हारे कंधे पे सर रख के रोऊँ, तो मैं कहूँ कि मेरी मम्मा मर गई है। कासिम कहता है सॉरी नेहा। नेहा कहती है नहीं मैं जब तुम्हारी एक बात नहीं सुनी, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और तभी उनके घर वाला आ जाते हैं, कहते हैं क्या शोर मचाया हुआ है। कासिम अपनी मम्मा से कहते हैं मम्मा मैंने आपको कहा था ना कि आप मुझे आने से ना रोके, अब देखे नेहा मुझसे नाराज़ हो गई है। तभी कासिम की मम्मा कहती है कि बेटे तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तो तुम्हारे काम के लिए कहता, अगर वो काम करेगा तो कमाएगा तभी कुछ होगा। और नेहा कहती मुझे उसके पैसे वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए था कि मेरे पास आता, मेरा सहारा बनता। तभी कासिम के सर में दर्द होने लगती, कासिम बेड पे बैठ जाता है। कासिम की क्या होता है क्या हुआ? नेहा उसको कहती है कि नेहा कासिम तुम्हें क्या हुआ? कासिम कहता है कुछ नहीं, कल रात में वो सोया नहीं था, टेंशन की वजह से अभी मेरे सर में दर्द हो रहा है। और कासिम की मम्मा कहती है बेटा मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊँ? कहता है नहीं अगर मैं सो जाऊँगा तो मैं खुद ही ठीक हो जाऊँगा। अलमास कहते नेहा अब तुम मेरे साथ नहीं लड़ना। फिर वो कहती है कासिम बेटा थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तुम आए हो कब से बातें करी जा रहे हो, नेहा तुमसे लड़ रही हो, तुम बहुत थके हो गए ना। ईशा अपने घर में से होती है और साथ उसको झूठ बोल के चला जाता है कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं काम करने जा रहा हूँ। फिर निशा उसको मैसेज करती है आई मिस यू साथ, और उसको रिप्लाई नहीं देता क्योंकि वो पार्टी में होता है, उसको आवाज़ ही नहीं आती। कासिम क्लब में पार्टी कर रहा था, उसकी मम्मा आती है, उसको हाथ लगाती है, कासिम उसको धक्का दे देते हैं, इग्नोर करते हैं। फिर उसकी मम्मा कासिम को थप्पड़ मारती है, कहती है कि तुम्हें क्या तमाशा लगा, तुम्हारी वाइफ वहाँ घर में अकेली है, तुम यहाँ पे क्लब में पार्टी कर रहे हो। साथ कहते हैं मैंने उसके पास नहीं जाना, मैं यहीं पे रहूँगा क्लब में पार्टी में, अगर आपने उसके पास जाना है तो जाए। ये कह के उसकी मम्मा को वहाँ से भगा देते हो, कहता है कि आपने यहाँ पे नहीं आना, मैंने आपके बहुत मान लिया, अब मैं अपनी आप की करूँगा। अलमासी घर की नौकरानी कासिम के लिए सूप लेके जाती है, वो कहती है कि तुम किसके लिए सूप लेके जाती हो? वो कहती है कि नेहा बाजी ने मंगवाया क्योंकि कासिम साहब को बहुत बीमार हो गए हैं, उनको बुखार हुआ है। वो कहती है कि ऐसे उसको बुखार हो, मैं अभी जाके देखती हूँ, किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि मेरे बेटे को बुखार हुआ है, सारे खुद ही देख रहे हैं उसको। आलिया निशा को उसके घर छोड़ने जाता है और वो उसको गाड़ी में बिठाते हुए फ़ोन पे बात करने लगता है। जब वो गाड़ी का दरवाज़ा बंद करने लगता है तो वो निशा के हाथ में लग जाता है और निशा रोने लगती है, कहती है कि मेरा हाथ पे लगी। उसकी मम्मा कहती है कि क्या करते हो तुम लोग, और ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। निशा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं उसका हाथ दिखाने।